ये कहानी उगना महादेव की है और ये सच्ची कहानी है, इसमें कोई बनावट नहीं है। जिस गुरु भाई गुरु बहन को कोई बोलता है कि भगवान नहीं होते हैं, वो इस स्थान में जाके देख ले। ये मधुबनी जिले में पड़ता है, माधोपुर गांव का। ये सच्ची घटना है, अगर विश्वास न हो तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो। यहाँ उगना महादेव, ये कहानी उगना महादेव की है, मधुबनी जिले की है। वहाँ पे एक विद्यापति नाम का एक कवि रहा करते थे। वो भगवान शिव को बहुत मानते थे। उनके विषय में हजारों कविताएं लिखी, बहुत सारे कविताएं लिखी, चर्चाएं की, उनका गुणगान किया। इसी सब से प्रसन्न होके महादेव, स्वयं महादेव, देवों के देव महादेव बोले कि हमें जाके इनके साथ कुछ समय रहना चाहिए। उनके मन में आया और ये विचार करके वो चले गए। वो तो कवि थे और ये बोले कि चाहता हूँ किसी तरह उनकी सेवा मैं करूँगा। भक्ति से प्रसन्न, देखो भगवान भक्त के बस में है, भगवान के बस में हम लोग नहीं है। अगर हम लोग चाहें तो क्या से क्या नहीं हो सकता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है। तो भगवान गए, वो बोले, कवि से बोले, विद्यापति से बोले कि तुम हमें अपने साथ रख लो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नौकर बन के रहूंगा। तो ये बोले, विद्यापति बोले कि हमें तो खुद खाने का नहीं है, हम तुम्हें कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से रोटी दाना पानी चलेगा। हम लोग तो मुश्किल से 2 वक्त का रोटी का गुजारा होता है। तो बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी दे देना, जो आप खाते हो वो हम भी खा लेंगे। और साल भर 6 महीने 3 महीने पे जो बच होगा वो अपने आप दे देना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बस और क्या चाहिए। जब इतना में नौकर आपको फ्री मिलता है तो कौन नहीं चाहेगा, भाई रह ले। वो भी बोले कि ठीक है तुम रहो, जब इतनी तुम्हारी ये है तुम खाने पे रह लोगे तो फिर रहो, हम लोग जो खाएंगे वो खिलाएंगे। तो वो बोले, फिर विद्यापति बोले कि ठीक है बताओ तुम्हारा नाम क्या है, हम लोग किस नाम से तुम्हें पुकारेंगे। तो भगवान शंकर जी बोले उनको तो कोई मतलब विद्यापति को नहीं जानते थे ये कौन है। शंकर जी बोले मेरा नाम उगना है, मुझे उगना के नाम से बुलाना, मेरा नाम उगना है। उनके साथ रहने लगे, रहते एक बार की बात है, वो राजा के दरबार में विद्यापति को किसी काम से जाना पड़ा। तो वहाँ ये भी बोले, शंकर जी बोले कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बोले कि ठीक है चलोगे तो चलो मेरे साथ। जब साथ दोनों चल दिए तो जाते गर्मी का महीना था, गर्मी का दिन था, बड़ी जोर से विद्यापति को प्यास लगी। तो फिर बोले कि मैं पानी से मर जाऊंगा, कहीं से भी मुझे पानी लाके दो। तो वैसा जगह था जहाँ कोसों दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। और वहाँ इनके मन में पता नहीं क्या हुआ, प्यास लगा होगा, कब के प्यास लगा होगा। बोले कहीं से मुझे पानी लाओ, कहीं से मुझे पानी चाहिए, नहीं तो मैं प्यासे मर जाऊंगा। फिर इन्होंने महादेव ने क्या किया, गए झाड़ी में कहीं छुप गए होंगे, वहां गए जहाँ विद्यापति का नजर न पड़े। देखे कि विद्यापति अब मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो क्या किए, वहां अपना जाटा खोल के गंगा जल लाए, गंगा जल उनको पीने के लिए दिए। जब विद्यापति ने गंगा जल पिया, गंगा जल पी के प्यास तो लगी थी, पीने को तो पी लिए। बाद में उनको अभ्यास आया कि नहीं ये तो जल नहीं था, गंगा का पानी का स्वाद अलग ही होता है। नहीं था, जल था, वो अलग ही, गंगा जल का स्वाद अलग होता है, पानी का स्वाद अलग होता है। तब वो बोले तुम कौन हो, और ये तो पानी का स्वाद नहीं है, ये गंगाजल का स्वाद है। गंगाजल कहाँ से आया बताओ। बोले कि नहीं, मैं तो दूर गया था, झट गया, दौड़ के आया, कहीं से भी पानी लाया हूँ, आपको पीने से ना मतलब है, आप पीजिए पानी। बोले कि नहीं, सच बताओ आप कौन हो, देवी हो देवता हो, आप देवी देवता भी तो हो सकते
और तो नहीं हो सकते हो, यहाँ पानी का नामो निशान नहीं है। कहाँ से पानी लाए बताओ। आइए बिना करके उनके चरणों में गिर गए। विद्यापति जब चरणों में गिर गए तो फिर इन्होंने अपना रूप दिखाया कि देखो मैं कौन हूँ। जब इन्होंने शंकर जी का रूप देखा, तो बोले कि आप साक्षात भोलेनाथ, और वो भी तेरे घर में नौकर के वेश में। मैंने कौन सा पाप किया था जो आप मेरे यहाँ नौकर के रूप में आए हो, मेरा सारा काम करते हो, मैं कितना पापी हूँ। तो शंकर जी बोले नहीं, आप पापी नहीं हो, मेरा मन किया आपके पास रहने का, इसलिए तो मैं आया हूँ ना, मैं अपने मन से आया हूँ। तो बोले कि अब मैं तुम्हारे पास अभी भी रहना चाहता हूँ, क्या तुम रखोगे? तो विद्यापति बोले कि ऐसा भाग्य कहाँ जो मैं आपके साथ रहूं, समय न बिताता हूँ। फिर जब उन्होंने तो पहचान लिया ये शंकर जी है, तब शंकर जी बोले कि आपने तो मुझे पहचान लिया, और किसी को मत बताना कि मैं आपके साथ रहता हूँ, नहीं तो जिस दिन ये भेद खुला उस दिन मैं यहाँ से अंदर ध्यान हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। फिर बोले ठीक है। वो जान गए कि हाँ ये है, और किसी को बताना भी नहीं था, ये भी कठिन की बात है। फिर क्या किए, जो विद्यापति वही काम देते थे जो उनके लायक हो। पहले तो नहीं जानते थे तो सब काम देते थे, सब काम भोलेनाथ करते थे। अब जब जान गए कि ये भोलेनाथ है तो फिर कोई भी काम मतलब छोटा काम नहीं दे सकते हैं ना, जो करने वाला हो वही काम दे देते हैं। उनको तो पता था, लेकिन उनकी पत्नी को तो पता नहीं था। एक बार की बात है, ये विद्यापति कहीं बाहर गए थे और उनकी पत्नी, विद्यापति की पत्नी चूल्हा पे खाना बना रही थी। उसी समय कोई काम में इनसे कुछ गलती हो गई, बोले इनसे गलती हो गई तो क्या की, डंडा उठाई, जल्दी डंडा उठाई, दे डंडा, बोले बाबा लगी मारने। उसको भी क्या पता था ये कौन है, पता तब तो लगी मारने। फिर वही कहीं से ये आ गए तो कोई छुटा था तो होता नहीं, अरे तुम क्या कर रही हो? बस इनके मुंह से इतना निकला, अरे भाग्यवान तुम ये क्या कर रही हो, किसको मार रही हो? साक्षात भोलेनाथ को तुम मार रही हो, तुम पापी हो, तुम कहाँ जाओगी? इनको मार के तुम जाओगी कहाँ? इतना कहना था कि वहां से भोले बाबा चले गए। तो ये खोजते नगर खोजने लगे, मेरे भोले बाबा चले गए, हाय भोले बाबा चले गए। करते ये वन में पहुंच गए। बोले बाबा, बोले कि आप आओ, नहीं तो मैं यहाँ अपना दम तोड़ दूंगा, आपके बिना मैं नहीं रह सकता, आपको आना पड़ेगा। यही भक्त और भगवान का विश्वास है। विश्वास मन में हो तो यहाँ पे भी भगवान है, विश्वास ना हो तो भगवान को कहीं भी खोज लो, कितनों भी धाम कर लो, तीर्थ कर लो, जब मन में है ही नहीं आपकी भावना तो भगवान आपको कहीं नहीं मिल सकते। बस इतना अंदर से पुकारे, विद्यापति अंदर से पुकारे, भाव से पुकारे, तो वहाँ वो फिर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले कि मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। तो विद्यापति बोले नहीं, आप मेरे साथ रहो, आप मेरे से दूर मत जाओ, जैसे रहते थे वैसे ही रहो। तो वहाँ पे उन्होंने शिवलिंग का स्थापना किया। बोले कि ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो लो, मैं शिवलिंग के रूप में यही हमेशा विराजमान रहूंगा, और हमारी जब तक जिंदगी रहे, तुम जब तक जियोगे तब तक मेरा सेवा करो। तो वो आज भी शिवलिंग स्थित है, वो मधुबनी जिले में माधोपुर गांव है, वहाँ पे आप जाके देखो, उनकी पूजा आज भी होती है। तो यही बोलता है कि भगवान भक्त के बस में डंडे भी खाएं। यही भक्त और भगवान की भक्ति की कहानी है और विश्वास की कहानी है। अब क्या बोला जाए, बोलो हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय। बोलो हर हर महादेव,
भोलेनाथ परिवार की जय।